यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आज हम सब एक बार फिर से उसकी इबादत करने पा रहे हैं। और प्रभु ने आज तक हम सबको संभाल के रखा है। उसने बड़े बड़े चमत्कार किए आपके जीवन से, हमारे जीवन से। और आज उसने जो करिश्मे किए हुए हैं हम सबके साथ, और पहले भी उन करिश्मों को इस गीत के द्वारा हम आपको बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह कितना महान है और उसके कैसे कैसे आश्चर्य कर्म हुए। आइए उसकी इबादत करना। समंदर में रास्ता बनाता है जो, समुंदर में रास्ता बनाता है जो, तूफान पे हुक्म चलाता है जो, तूफान में हुक्म चलाता है जो, बादल बनकर चलता है जो, बादल बनकर चलता है जो, लश्करों का खुदावंद है। मेरा जोर मेरी हशमत, मेरा पाक खुदावंद है। मेरा जोर मेरी हशमत, मेरा पाक खुदावंद है। मेरा जोर मेरी हशमत, मेरा पाक खुदावंद है। ओ मेरा जोर मेरी हशमत, मेरा पाक खुदावंद है। मेरा जोर मेरी हशमत, मेरा पाक खुदावंद है। और रुतबा सबसे आला है, रुतबा सबसे आला है, रुतबा सबसे आला है, रुतबा सबसे आला है। ओ मेरी शान खुदावंद है। मेरा जोर मेरी हशमत, मेरा पाक खुदावंद है। मेरा जोर मेरी हशमत, मेरा पाक खुदावंद है। समंदर में रास्ता बनाता है जो, समुंदर में रास्ता बनाता है जो, तूफान पे हुक्म चलाता है जो, तूफान में हुक्म चलाता है जो, समंदर में रास्ता बनाता है जो, समुंदर में रास्ता बनाता है जो, तूफान पे हुक्म चलाता है जो, तूफान में हुक्म चलाता है जो, बादल बनकर चलता है जो, बादल बनकर चलता है जो, वो लश्करों का खुदावंद है। मेरा जोर मेरी हशमत, मेरा पाक खुदावंद है। मेरा जोर मेरी हशमत, मेरा पाक खुदावंद है। तेरे रूह का छाए यीशु अब, तेरे दीदार का चाहता हूँ असर। मैं बिकना चाहूँ, मिटना चाहूँ,
बस तू ही आए मुझ में नजर, बन जाऊं चलती फिरती जी, तू बशारत जाकर नगर नगर, चाहता नहीं माल दौलत और मकान, अपनी जिंदगी ही चाहिए मुझे अज़र। दीवार यदि हो गिराता है जो, दीवार यदि हो गिराता है जो, प्रस्तार अपने बचाता है जो, प्रस्तार अपने बचाता है जो, दीवार यदि हो गिराता है जो, दीवार यदि हो गिराता है जो, प्रस्तार अपने बचाता है जो, प्रस्तार अपने बचाता है जो, बादशाहों का वो है बादशाह, बादशाहों का वो है बादशाह, बंदे खुदाबंद है मेरा जोर मेरी हशीमत, मेरा पाक खुदाबंद है मेरा जोर मेरी हशीमत, मेरा पाक खुदाबंद है। रुतबा सबसे आला है, रुतबा सबसे आला है, रुतबा सबसे आला है, रुतबा सबसे आला है, ओ मेरी शान खुदावंद है मेरा जोर मेरी हशीमत, मेरा पाक खुदावंद है मेरा जोर मेरी हशीमत, मेरा पाक खुदावंद है, ओ मेरा जोर मेरी हशीमत, मेरा पाक खुदावंद है, मेरा जोर मेरी हशीमत, मेरा पाक खुदावंद है। हमारी एक ही दिल की कामना है कि आप प्रभु यीशु मसीह में तरक्की करें। हम आपसे और कुछ नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि आप अपना कुछ सामान बेचकर हमें दें। हम नहीं चाहते कि आप हमें पैसों देकर खुश रखें। हम ये भी नहीं चाहते कि आप हमें कुछ कपड़े देकर खुश रखें। हम ये भी नहीं चाहते कि आप हमें अपने घर बुलाएं तो अच्छा भोजन खिलाएं। हम ये चाहते हैं आप एक अच्छे इंसान बने। जब हम आपको कुछ अच्छा करते देखते हैं तो हमारा दिल खुशी से भर जाता है। जब हम देखते हैं कि आप कैसे लोग के बीच में जाकर प्रचार कर रहे हैं, जब हम देखते हैं कैसे आप लोग के मुसीबत में खड़े हैं, जब हम देखते हैं कैसे आप लोगों को सांत्वना दे रहे हैं, जब हम देखते हैं कैसे आप शराब छोड़ रहे हैं, हम देखते हैं कैसे आप बुराई छोड़ रहे हैं, हम देखते हैं कैसे आप अपने भाई से संबंध कर रहे हैं, हम देखते हैं कैसे आप अच्छे बनकर प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, हमारा दिल अपने आप खुशी से भर जाता है। और हमारी एक ही इच्छा है, इस 14 साल जो गुड शेपर्ड चर्च में पूरे हुए, आपको शायद जानकर अच्छा लगेगा कि बहुत सी मिशनरी ऐसी हैं, बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जिनको 140 साल लग गए, वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन हम प्रभु का शुक्र करते हैं, इन 14 साल में प्रभु ने बहुत और बहुत आशीष दी है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं आज के वचन के माध्यम से भी कि आप प्रभु में तरक्की करें, आप प्रभु में बढ़िए। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं प्रभु में तरक्की करने का, आप बार बार कहते हैं क्या मतलब होता है? प्रभु में तरक्की करने का मतलब होता है, आप कहिए बेटा खुश रहो, जुग जुग जियो, संसार में फैल जाओ। प्रभु में तरक्की करने का मतलब यह होता है कि आप अपने हाथ दोनों फैलाकर किसी को सहारा दे दीजिए। प्रभु में तरक्की करने का मतलब यह होता है किसी को गले लगा लीजिए। प्रभु में तरक्की करने का मतलब होता है झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, डा ना करें, बैर ना करें। प्रभु में तरक्की करने का मतलब होता है जाइए रुमाल निकालिए, किसी के आंसू पोंछ दीजिए। बहुत से ऐसे काम हैं जो आप प्रभु में तरक्की करने के लिए सोचते हैं कि मैं प्रभु में तरक्की करना चाहता हूं 10 किलो लड्डू बांट दूं। यह तरक्की का विषय नहीं है।
मैं प्रभु में तरक्की करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं एक कार खरीद लूं। यह तरक्की का विषय नहीं है। तरक्की का विषय यह है कि आपके मुंह से जो बात निकले वो बात से लोग खुश हो जाएं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर आपका मुर्गी बड़ी हो रही है और अंडे नहीं दे रही है तो ऐसी मुर्गी से क्या फायदा? आपकी भैंस बहुत तंदुरुस्त हो रही है और दूध नहीं दे रही है, ऐसी भैंस से क्या फायदा? आपका कुत्ता खूब खाता है और आपकी पहरेदारी नहीं करता, ऐसे कुत्ते से क्या फायदा? जब आप खुद यह सोचकर कि आपको कहीं से फायदा नहीं मिल रहा तो प्रभु भी यही सोचते हैं कि उसको फायदा नहीं मिल रहा है। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा यह आपने एक इंसान बन जाइए। उसका फायदा यह नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसका फायदा यह नहीं है कि आप यहां से यहां तक चंदन लगाइए। उसका फायदा यह नहीं है कि आप बाइबल अच्छी वाली खरीद लीजिए। उसका फायदा यह नहीं है कि आप बड़ी सी क्रॉस पहन लीजिए। उसका फायदा यह है कि मैं चाहता हूं कि तुम वो काम करो जिसको करने के लिए मैंने तुम्हें भेजा है। और वो काम क्या है? जाओ सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेले बनाओ। प्रभु यीशु मसीह ने संदेश दिया अपने चेलों को, कहा धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो मिलाप करते हैं, मेल कराते हैं। प्रभु ने संदेश दिया। कहीं प्रभु यीशु मसीह ने किसी को ईसाई नहीं बनाया। आप बाइबल पढ़ लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी को धर्म की चर्चा नहीं करी। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ कर्म की चर्चा करी। आप बाइबल पढ़िए, बाइबल में लिखा कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा दे देना। किसने कहा? यह कर्म है। अगर कोई तुम्हारी दोरी ले जाए उसे अपनी कमीज भी दे देना, कर्म है ये। उसने कहा अगर कोई तुम्हें एक कोस ले जाए तो 2 कोस चले जाना। उसने कोई धर्म की चर्चा तो नहीं करी। और आज इस देश में लोग धर्म की चर्चा करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जहां भी रहते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कर्म की चर्चा करिए। काम क्या है? काम क्या है? मुझसे लोग पूछते हैं काम क्या है? काम यह है कि आपके घर में अगर मां है तो रोना नहीं चाहिए। काम क्या है? अगर आपके घर में बाप है तो उसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। काम क्या है? आपका भाई बहन है उससे लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। काम क्या है? हमारे पड़ोसी को हम अपने समान मोहब्बत करें। काम क्या है? हम एक दूसरे को गले लगाएं। और काम क्या है? हम किसी को रोता देखें तो उसको चुप करा दें। कैसे कराएंगे? मैं समझता हूं कि अगर किसी को अगर 1000 रुपए की दवाई की जरूरत है और आप 1000 रुपए नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, आप मत दीजिए 1000 रुपए उसको। उसके दवाई का पर्चा लीजिए और 100 रुपए की आप अगर दवाई दिला सकते हैं तो आपने एक नेक काम किया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम पूछते हैं तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है भैया? तो कहते हैं हमारा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। तो लोग पूछते हैं तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? तो हम कहते हैं हमारा ब्लड ग्रुप, आपका बताइए आपको कौन से खून की जरूरत है? और वो कहता है हमें खून की जरूरत है बी पॉजिटिव। तो कई बार लोग कहते हैं भैया हमारा अगर होता बी पॉजिटिव तो हम आपको दे देते, और हमें मालूम है हमारा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, लेकिन हम देना नहीं चाहते। और आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना सारा शरीर का खून बहा दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु आपसे क्या चाहते हैं। कुछ लोग आज इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन आज आप जान जाइए। मेरे साथ यदि आप निकालिए मीका की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 6ठा पद। मीका की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 6ठे पद को निकालिए। यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, मीका की किताब उसका 6 अध्याय और 6ठा पद। जितने लोग आप यहां बैठे हैं आप दुआ करिए कि आने वाले समय में और बड़ी जगह हो जाए, ताकि जैसी आज भीड़ आप देख रहे हैं 14वें इस वर्षगांठ में, अगर हम 15वीं वर्षगांठ बनाएं तो और ज्यादा बड़ी जगह हो और हम वहां पर बैठकर प्रभु की आराधना और स्तुति कर सके। सुनिएगा, यहां पर कुछ इस तरीके लिखा है, मीका की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 6ठे पद में कुछ इस तरीके से लिखा है। जी हां, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं, मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं, और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। क्या सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं क्या लेकर परमेश्वर के सन्मुख आऊं। आप में बहुत से लोग होंगे जो आज सोच रहे होंगे कि मैं चर्च जा रहा हूं, मैं क्या लेकर जाऊं। बहुत से लोग हो रहे हैं सोचते हैं कि मैं प्रभु के पास कैसे जाऊं। कुछ लोग आरती चढ़ाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं अगरबत्ती जलाते हैं, कुछ लोग लड्डू चढ़ाते हैं, कुछ लोग कैंडल जलाते हैं, कुछ लोग कुछ और कुछ लोग कुछ करते हैं। और बाइबल क्या बताती है? एक व्यक्ति पूछने लगा
कि मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख जाऊं। सुनिएगा आगे। जी हां। और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख क्या जाऊं? मैं प्रभु के सामने एक एक वर्ष का बछड़ा लेकर जाऊं। आगे। क्या यहोवा के 1000 मेढ़ों या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या यहोवा 1000 मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा। आगे। क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में जी अपने हाँ। पहलौठों या अपने नाम पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? क्या मैं अपने पाप के बदले में पहलोठे को या अपने जन्माए को किसी को दूं। ईश्वर को मैं कैसे खुश करूं। एक सवाल है, हर एक व्यक्ति के अंदर एक सवाल है कि मैं ईश्वर को कैसे खुश करूं। आपके अंदर भी सवाल होगा कि मैं ईश्वर को कैसे खुश करूं। तो किसी ने कहा कि मैं क्या करूं, क्या मैं तेल चढ़ाकर खुश करूं। किसी ने कहा क्या मैं फूल चढ़ा के खुश करूं। किसी ने कहा क्या मैं मेढ़ चढ़ाकर, मेढ़ का मतलब भेड़ बकरी चढ़ाकर खुश करूं। किसी ने कहा क्या मैं अपने पहलोटे बच्चे को देकर खुश करूं। मैं ईश्वर को कैसे खुश करूं। और आज ये सवाल के लिए दुनिया के लोग 4 धाम की सैर कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सिर्फ आप ही नहीं, बहुत से लोग ऐसे जो यहां से इजराइल तक जा रहे हैं ईश्वर को खुश करने के लिए। ईश्वर को आप कैसे खुश कर सकते हैं। आज ईश्वर आपसे बात कर रहे हैं, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। आपको ईश्वर को कैसे खुश करना है। ईश्वर आपके कपड़ों से खुश नहीं होते, ईश्वर आपकी गाड़ी से खुश नहीं होते, ईश्वर आपके मकान से खुश नहीं होते, ईश्वर आपके और चीजों से खुश नहीं होते। तो किससे खुश होते। एक सवाल है, मैं किससे खुश करूं भाई। कोई तो मुझे बताओ, मैं ईश्वर को खुश कैसे करूं। सुनिएगा आगे क्या लिखा। जी हां। हे मनुष्य, सुनिएगा। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है वो तुझे पहले बता चुका है कि अच्छा क्या है। अच्छा क्या है। और यहोवा तुझसे और यहोवा तुझसे इसे छोड़। सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहोवा तुझसे इसे छोड़। और क्या चाहता है। और क्या चाहता है। कि तू न्याय से काम करे। कि तू न्याय से काम करे। ईश्वर खुश होने से आपसे क्या चाह रहा है कि आप न्याय से काम करें। कई बार मैं और आप न्याय से काम नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, घरों में झगड़े क्यों हो रहे हैं कि न्याय से काम नहीं किया। एक माँ ने 2 बच्चे कोख से निकाले, दोनों 1-1 साल के अंतरकाल में निकाले। और हुआ कुछ इस तरीके से, बड़े को बड़ा कहा और छोटे को छोटा कहा। और जब कुछ बंटवारे की बात हुई तो बड़े को बड़ा दिया और छोटे को छोटा दिया। न्याय से काम नहीं किया। और झगड़ा लड़ाई जो घर के अंदर बैर भाव है वो इसीलिए है कि आदमी न्याय से काम नहीं करता। मेरे प्यारे मित्रों, ये मां बाप के बारे में नहीं, कई बार हमारे घर में भी होता है। छोटी बहू बड़ी बहू, छोटा भाई बड़ा भाई, छोटा बेटा बड़ा बेटा। बिल्कुल सही है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा छोटा बेटा बड़ा बेटा आप ना करें, लेकिन न्याय से काम करें। मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूं। हमारे पास जब माँ बाप आते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप में हो सकता है कोई माँ बाप वो भी हों। हमारे पास जब माँ बाप आते हैं तो लड़के को लड़की को दोनों को लेके आते हैं एडमिशन कराने। और जब एडमिशन कराने आते हैं लड़के लड़की दोनों को लेकर, तो वो लड़के का नाम पहले बताते हैं और एडमिशन कराते हैं। तो हम उनसे कहते हैं बहन जी आप लड़की का एडमिशन नहीं कराएंगी। बोले नहीं, इसका एडमिशन नहीं कराएंगे। क्यों। बोले इसको तो सरकारी में दाखिल करा दिया है, वहां फीस भी नहीं लगनी है, वहां पर पंजीरी भी मिल जाएगी, वहां पर दोपहर का मिड डे मील भी मिलता है, वहां पर सही है लड़की। तो लड़के को आप इतने बड़े स्कूल में क्यों एडमिशन करा रहे। अरे ये पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। तो आप क्या चाहते हैं, आपकी लड़की छोटी बने। न्याय से काम नहीं, आप दोनों बच्चों का न्याय से काम करिए। अगर आपका बच्चा एक सरकारी स्कूल में जा रहा है तो दूसरा भी जाना चाहिए। क्यों, ये आगे चल के झगड़ा होगा। क्योंकि जब आप अपनी बेटी से पानी मांगोगे तो वो कहेगी भैया को तुमने किया था उसी से जाके मांगो पानी, अब मुझसे पानी मत मांगना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, न्याय से काम घर में आपको करने की जरूरत है। अगर आप एक के लिए शलवार सूट लाए तो दूसरे के लिए भी लाना है, एक के लिए कमीज लाए तो दूसरे के लिए भी लाना है। और कई बार हम न्याय से काम नहीं करते। आप कई बार अपने भाई बहनों के बर्थडे पार्टी में जाते होंगे और आप जब जाते हैं, एक भाई आपका डॉक्टर है और दूसरा किसी कंपनी में गाड़ी चलाता है। जो डॉक्टर है उसके लिए बढ़िया कमीज आप खरीदते हो और जो गाड़ी चला रहा है उसके लिए ठेले से कमीज खरीदते हो। क्या यह सही है। प्रभु काहे से खुश होते हैं।
प्रभु खुश होते हैं न्याय से। सबसे पहला काम जो आपके जीवन के लिए खराब है, जो आपको प्रभु से दूर कर रहा है, वो ये है कि आप न्याय के साथ आपको काम करने की जरूरत है। आपको न्याय के साथ काम करने की जरूरत है। आप देखते हैं यहां खाना बनता है और सबके लिए खाना भोजन का इंतजाम होता है, और जब भोजन हो रहा होता है तो लोग मेरे पास आते कहते भैया लाइए आपके लिए थाली लगा दें। हम कहते नहीं, हम खुद अपनी थाली लगाएंगे, क्या मेरे हाथ पैर नहीं है? फिर कहते भैया लाइए आपको अच्छा खाना निकाल के लाके दे दे। क्यों? हमें सबके लिए अच्छा खाना चाहिए। लाइए भैया आपको ऊपर से सिर्फ बढ़िया बढ़िया करी निकाल दें, बढ़िया बढ़िया पीस निकाल दें। क्यों भाई, आप हमारे साथ ऐसा क्यों करना चाहते हो? हम शिक्षा दे रहे हैं न्याय से करो, जो है सब बराबर है। खाना होगा हम होटल में जाके खा लेंगे, खाना होगा हम अपने घर में बना के खा लेंगे, लेकिन जो कलीसिया प्रभु ने हमें दी है हम न्याय के साथ काम करेंगे, और कलीसिया वहीं खराब होती है। मैं चैलेंज कर रहा हूं लोगों से कि आप 14 साल में भर लीजिए कलीसिया, हम जान जाएंगे। हमें मालूम है कि हमारे पास जो लोग जुड़े हैं वो सिर्फ इसलिए जुड़े हैं कि हमने न्याय से काम किया है। अगर रात में 2 बजे आपके लिए दुआ करी है तो हमने दूसरे के लिए भी 2 बजे रात में उठ के दुआ करी है। हम फोन देख के नहीं दुआ करते हैं कि किसका फोन आया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने कभी ऐसा देख के नहीं किया कि कौन ज्यादा टाइट देता है, कौन कम टाइट देता है। हमने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, क्योंकि बाइबल बताती है ना वो मेड़ से प्रसन्न है, ना आपके तेल से प्रसन्न है, ना आपके लड्डू से प्रसन्न है, ना आपकी चीजों से प्रसन्न है। वो प्रसन्न है तो आपके द्वारा किए गए न्याय के काम से। न्याय, सुनिए इसके आगे क्या लिखा है। जी हां, इसके आगे पढ़ेंगे और फिर दुआ करेंगे। कि तू न्याय से काम करे, न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे, और कृपा से, कृपा बहुत बड़ी चीज है, और कृपा से प्रीति रखे। आगे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। बस ये 3 चीज चाहता है प्रभु। पहली चीज, न्याय से काम करिए। न्याय से, छोटा बच्चा है, बड़े बच्चे से इतना प्यार, छोटे बच्चे से उतना प्यार। अगर आपका बड़ी बहन है, छोटी बहन, दोनों से बराबर से प्यार। अगर आपका पड़ोसी है, पैसे वाला और गरीब, दोनों से बराबर से प्यार। ऐसा नहीं आप एक खीर बनाइए महंगे पड़ोसी को दीजिए और सस्ते पड़ोसी से आप कहिए अरे भैया ये क्या है, ये तो कुछ काम नहीं करता, बेकार है। आपको दो, या तो आप दोनों को मत दीजिए, या करिए तो दोनों के साथ न्याय से, क्योंकि ये दोनों आपके पड़ोसी हैं। और बाइबल क्या बताती है? तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। कई बार ऐसा होता है कि आपको उसका फल तुरंत नहीं मिलता है, उसका फल तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसका फल आपको मिल जाता है। और जब आपको उसका फल मिल जाएगा तो आपको वो दिन याद आएंगे कि मैंने बगैर प्रभु के इच्छा के बगैर मैंने कोई काम नहीं किया, प्रभु की इच्छा में मैंने काम किया, इसलिए प्रभु ने मेरे न्याय के दिन, मेरा न्याय के काम से मुझे दिन दिखाया। दूसरी चीज लिखा है, तू कृपा से प्रीति रखे। कृपा करिए एक दूसरे के ऊपर। कृपा का मतलब समझते हैं ना? कितने लोग कृपा का मतलब, कुछ लोग अपना नाम कृपा शंकर रख लेते हैं, कुछ लोग कृपा दीन रख लेते हैं, लेकिन कृपा शंकर और कृपा दीन से ही काम नहीं चलेगा। आपको कृपा भी लोगों के ऊपर करनी पड़ेगी। बाइबल क्या बताती है? बाइबल में लिखा है, यदि कोई तेरे पास मांगने आए तो तू उससे यह ना कहना कि मेरे पास नहीं है, चल आप बाद में आना, लेकिन जितनी तेरी सामर्थ है। यह नहीं कहा है कि अगर उसने 1 लाख मांगे हैं तो आप कह दीजिए मेरे पास नहीं है, चलो जाओ यहां से, बाद में आना। लेकिन उसके आगे पढ़िए, उसके आगे लिखा है जितना तेरी सामर्थ है तू उसकी मदद कर देना। अगर आपकी सामर्थ 100 रुपए की है और वो 1,00,000 रुपए मांग रहा है तो आपकी सामर्थ्य 100 रुपए की है, 1,000 रुपए की है, आप उसको निकाल के दे दीजिए। कहिए भैया मेरे पास 1,00,000 रुपए होते मैं तुम्हें दे देता, मेरे पास नहीं है, ये 1,000 रुपए हैं, जो तुम्हारा काम बने इससे बना लेना। और उसके आगे एक और बात लिखी है, उसके आगे लिखा है और वापस चाहने की इच्छा ना रखना कि ये तुम्हें 1,000 रुपए जो ले जा रहे हो वापस कर देना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको इस सब चीजों से अपने जीवन को सोचना पड़ेगा। और जब आप इन सब चीजों को अपने जीवन में कृपा करेंगे, लोग के ऊपर दया करेंगे, एक कमीज लाए अपने लिए, दूसरे के लिए भी ले गए, एक आइसक्रीम खरीदी अपने लिए, दूसरे को भी दे दी, आपने एक कप चाय पी, आधी आधी कर ली, कृपा करिए एक दूसरे, बहुत कृपा के कारण है। अपनी फीस जमा करने गए,
उस बच्चे की नहीं जमा हो रही है, भाई चलो 200 उसकी भी जमा कर दी। अपना दुपट्टा लेने गए, उसके लिए भी ले लिया। अब किसी के ऊपर मालूम पड़ा कर्जा हो गया, खड़े हो गए, नहीं आपने कर्जा दिया, आप खड़े हो गए, भाई सूदकार से कह दिया कि भैया दे देंगे, आप इसको मत परेशान करो, हम हैं बीच में, हम दिलवा देंगे। दोनों से बात करिए, कृपा, एक दूसरे के ऊपर कृपा करिए। जब आप कृपा करेंगे एक दूसरे के ऊपर, प्रभु इससे ही खुश होते हैं। और तीसरी चीज जो है वो है नम्रता के साथ प्रभु के पीछे चले। बहुत से लोग नम्रता के साथ प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं। नम्रता, लोग नाम रख लेते हैं अपना, लेकिन प्रभु के पीछे लोग नम्रता के साथ चलते नहीं। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, बहुत से लोगों ने अपने अपने नामों को रख लिया, अपने घर का नाम रख लिया, अपने परिवार का नाम रख लिया। बहुत से लोगों ने बहुत नम्रता चीजें अपने जीवन में रखी, लेकिन नम्रता के साथ क्या करना है? प्रभु के नम्र व्यक्ति, नम्रता से ही शुरुआत होती है, नम्र से नम्रता शुरुआत होती है। आपको प्रभु के पीछे चलना हो। कई बार हमारा अगर काम नहीं बनता तो हम तुरंत भाग जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम एक महिला की गवाही सुन रहे थे, 3 बार आई हैं, उनका लड़का वापस आ गया। चलो अच्छा है, 3 बार में वापस आ गया। कुछ लोग तो ये सुन रहे होंगे कि हाँ प्रभु काम बना देते हैं, लेकिन बहुत से लोग के ऐसे भी काम बन चुके हैं, लेकिन फिर भी नम्रता नहीं है उनके अंदर। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके प्रभु ने बहुत काम बनाए हैं, फिर भी वो नम्र नहीं है। एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे के प्रति बैर रखते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु आपसे सिर्फ 3 चीज चाहते हैं। वो ना तो आपका बच्चा चाहते हैं, ना आपके कपड़े चाहते हैं, ना आपका पैसा चाहते हैं, ना आपकी और चीजें चाहते हैं, ना तेल चाहते हैं, ना लड्डू चाहते हैं, ना चंदन चाहते हैं, ना धूप चाहते हैं, ना आरती चाहते, कुछ नहीं चाहते हैं। वो न्याय से आप काम करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, कृपा करिए। और तीसरी चीज क्या करिए? नम्रता के साथ एक दूसरे से अपना जीवन व्यतीत करिए। एक छोटी सी कहानी सुनाकर हम खत्म करेंगे। एक दिन की बात है, कृपा के ऊपर। एक दिन की बात है, एक औरत अपने दरवाजे पर, अपने जहां पर वो खाना बनाती थी, सामने एक खिड़की थी, उसमें एक पराठा बनाती थी और रोज वो पराठे को उस खिड़की पे रखती थी। और एक साधु निकलता था, वो कहता था देने वाले का भला और ना देने वाले का भला, देने वाले का भी भला और ना देने वाले का भी भला। औरत पराठा बनाए, खिड़की पे रखे, साधु आए, खिड़की से हाथ डाले, पराठा उठाए और खिड़की की तरफ मुंह करके कहे देने वाले का भला, ना देने वाले का भला। औरत सुने, कहे मैं सवेरे उठकर पराठा बनाती हूं और ये साधु कहता है देने वाले का भला, चलो समझ में आता है, लेकिन ये कहता है ना देने वाले का भी भला। तुम ना देने वाले का भी जब ये भला कह रहा तो मैं क्यों दूं? लेकिन इसकी आदत थी, ये सवेरे फिर उठी और इसने पराठा रखा। साधु ने खिड़की से पराठा निकाला और फिर कहने लगा देने वाले का भला, और जोर से बोलता है अरे ना देने वाले का भला। ये औरत कहती है ये ना देने वाले का भला करता है, मैं इसको पराठा नहीं दूंगी। जब भला ही होना है तो मैं क्यों सवेरे उठ के दूं? दूसरे दिन वो फिर पराठा, उसकी आदत में था, वो रख देती है। साधु आता है, लेके चला जाता है और फिर कहता है देने वाले का भला, और फिर अंदर खिड़की है, मुंह करके कहता है ना देने वाले का भला। तो ये कहती है ये ज्यादा ना देने वाले का भला कर रहा है, देने वाले का तो धीमे से बोलता है। अब मैं कल से नहीं दूंगी, कान पकड़ती हूं, अब से कल से मैं इसको पराठा नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। लेकिन इसकी आदत थी, इसने पराठा बनाया, वैसी खिड़की पे रख दिया। फिर ध्यान आया, अरे मैंने ये क्या किया, मैंने तो कसम खाई थी मैं नहीं दूंगी, चलो आज कल मैं उठूंगी नहीं। और वो साधु पराठा लेके चला गया, चिल्लाकर देने वाले का भला, ना देने वाले का भला। इसका लड़का, जो औरत का लड़का था, ये अपने स्कूल जा रहा था, अचानक सामने से ट्रक आया और एक्सीडेंट हुआ इसका। और एक्सीडेंट में लड़का गिर गया, इसको ट्रक से चोट लग गई। लोग इसको उठाकर ले गए अस्पताल में। इसको फोन किया गया कि तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया। ये कह रही मैं तो पराठा खिला रही,
मैं तो उसको साधु को सब कुछ दे रही और फिर भी मेरे साथ ये अनहेट कैसे हुई। ये दौड़ती भागती गई अस्पताल में। मेरे प्यारे मित्रों, वहां पर सब डॉक्टर उस बच्चे को घेरे हुए थे और घेरे हुए जब उस डॉक्टर को थे तो वहां पर वो साधु भी था। और डॉक्टरों ने पूछा कि ये दवाई, इस बच्चे के पेट में खाना नहीं दिखाई दे रहा है, इसने कुछ नहीं खाया है, इसको दवाई कैसे दी जाए। तो साधु ने कहा, अरे रुक जाओ, मेरे पास खाने को है। और उसने वही पराठा निकाला और लेकर उस लड़के को दिया और लड़के ने पराठा खाया और उसके बाद दवाई उसको दी गई। और हुआ कुछ इस तरीके से, मां दौड़ कर आई और देखा वहां पर साधु भी है, वहां पर लड़का भी है। साधु को उसने हटाया, हटो, तुम्हारा यहां का काम, तुम्हारी वजह से मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, मैं तुम्हें पराठा ना देती तो ज्यादा अच्छा होता। डॉक्टर ने कहा, कैसी औरत है तू, इस साधु ने तेरे बच्चे की जान बचाई है। अगर ये लड़के को पराठा ना देता, हमें दवाई देनी थी और दवाई बड़ी हैवी पावर की थी, अगर इसके पास इसके पेट में खाना नहीं होता तो ये मर जाता। इस पराठे से ये बच्चा बच गया है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी कृपा कहीं ना कहीं आपके जीवन में लौट के आएगी। जो आप मुंह से कहते हैं वो वापस आती है चीजें। अगर आपने किसी को दुआ दी है तो दुआ आपको वापस आएगी। अगर किसी को आपने गाली दी है तो गाली भी वापस आएगी। क्या चाहते हो तुम, कि दुआ वापस आए कि गाली वापस आए? आप दुआ चाहते हैं, इसलिए जरूरी है कृपा करिए, नम्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करिए। यह समय है, हम थोड़ी देर के लिए क्या बनना चाहते हैं? हम एक नेक इंसान बनना चाहते हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया में धर्म परिवर्तन की कोई बात नहीं होती है। आप अगर बाहर जाते हैं, हमने कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। हम इसमें हम इतबार नहीं रखते। हम एक अच्छे नागरिक की शिक्षा देते हैं। आप एक अच्छे इंसान बनिए, आप अच्छा काम करिए, आप अच्छी सेवा करिए, आप नेक इंसान जब बनेंगे, हम चाहते हैं आप, मेरे पास बुजुर्ग महिलाएं आए और कहें, भैया हम आपके चर्च आते हैं, मेरी बहू बड़ी नेक है, वो भी आपके चर्च आती है, बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, हमारा दिल बढ़ जाएगा। आपके चर्च आने पे भैया, यहां पर आने पे दारू छूट गई, चर्च आने पर मसाला छूट गया, चर्च आने पे गाली छूट गई, चर्च आने पे धोखा देना छूट गया, चर्च आने पे भैया एक दूसरे पर दोष लगाना छूट गया, व्यभिचार छूट गया, लुच्चपन छूट गया, डाह छूट गई, दिल बड़ा हो जाएगा। हमारी 14 साल की सेवकाई में हमें लगेगा हमने कुछ प्राप्त किया है, लेकिन अगर आपको हमने एक अच्छा इंसान नहीं बनाया तो हमारे सारे जीवन व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज से कुछ शुरुआत करें। प्रभु आपसे और कुछ नहीं चाहता, 3 चीजें चाहता है। पहली चीज न्याय, पहली चीज न्याय के साथ काम करें, पहली चीज न्याय के साथ काम करें, दूसरी चीज कृपा, और तीसरी चीज नम्रता। और इन सब चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Show your support to our GSC ministries by your generous donations and offerings. Your prayer and support will help us to continue spreading God's work in India through our TV program. You can also pay by scanning the QR code. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube. Like, share, and subscribe to get our weekly church service and latest Christian worship songs of our ministry on Spotify, Wink Music, iTunes, and all music platforms. And don't forget to hit the bell icon.